नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। चारों तरफ देखते हैं कि कुछ ना कुछ बीमारी हर किसी को लगी हुई है। लाइफस्टाइल डिजीज, कोई कहता है मुझे डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, और कुछ नहीं तो बाल झड़ने शुरू हो गए, और कुछ नहीं तो स्किन खराब हो गई है। यानी कि शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि अगर आप अपने जीवन में 4 चीजों को छोड़ दें, सिर्फ 4 चीज छोड़नी है, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। बीमार हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी वो 4 चीजें हैं, अगर आप जान लेंगे, आप जाने अनजाने में वो उन चीजों को अपनाते रहते हैं और उनसे आपको नुकसान होता रहता है। एक बार जान के अच्छी तरह से उसकी तरफ ध्यान करके उनको एक एक करके छोड़ना शुरू करेंगे तो आपकी हर बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। परेशानियां हो रही हैं, लोग बाग दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन बीमारियां जड़ से तो खत्म नहीं हो रही हैं। दवाई खा के, सारे टेस्ट करवा के आपको लगता है हमने अपना जो था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली। क्या आपने अपने शरीर के अंदर देखा है कि वो अंदर से ठीक है या खोखला होते जा रहा है? क्या वो बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई है? नहीं हुई ना। दवाइयों पे चलते जा रहे हैं, कभी थायराइड की खा रहे हैं, तो कभी बीपी की खा रहे हैं, तो कभी हम खा रहे हैं शुगर की बीमारी। डॉक्टर कह रहा है कि लाइफ लॉन्ग खानी। अरे भाई, सिर्फ 4 ही चीज तो छोड़नी है, छोड़ दो उनको और ठीक हो जाओ। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी वो 4 चीजें हैं जिन्हें छोड़कर आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम प्रकृति की देन है, प्रकृति के साथ मिलकर अगर चलते हैं हम बहुत खुश रहते हैं। जहां हमने अपने आप को प्रकृति से अलग किया, कुदरत से अलग किया, अपने शरीर की बात को नहीं सुना, वही हम बीमार हो जाते हैं। आजकल की इस लाइफ टाइम में हर कोई अशांत रहता है। शांत मन का मतलब है आप किसी भी बीमारी से फ्री हैं, और अशांत का मतलब है या तो बीमारी हो चुकी है या होने वाली है। तो आपको देखना यह है कि आपको शांत रहना है या अशांत रहना है। सिर्फ 4 ही चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो नंबर 4 पर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से अपनाना है। और उसको जानने के लिए आपको वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा, तो इसको स्किप करके नहीं देखें ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी सही से मिले। नंबर 1 पर आता है रफ्तार को कम करना है। आज के टाइम में लोग बाग क्या सोचते हैं, जो तेज चलता है, जो तेज बोलता है, जो भागते रहता है वो ज्यादा सफल है। ऐसा नहीं है। आप भागते रहने वालों को भी देखो, वो भी मन से अशांत हैं, उनको भी कोई ना कोई परेशानी घेरे हुए है। आप जब अपनी रफ्तार को कम करेंगे, रफ्तार कम करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना काम करना बंद कर देंगे, नहीं। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, भागम भाग का लाइफस्टाइल है। दौड़ते रहो दौड़ते रहो। एक गाड़ी ले लिए, थोड़ा और दौड़ो, दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। एक घर बन गया है, और दौड़ो थोड़ा सा, हस्बैंड वाइफ दोनों दौड़ो तो आपको एक घर बड़ा मिल जाएगा। लेकिन उस दौड़ में आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं? आपके अंदर क्या चल रहा है? क्या आप स्ट्रेस फ्री हैं? क्या आप शांत हैं? और जब आप शांति से बैठ के इसका आंसर अपने आप से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा नो। आप शांत कब रह सकते हैं? जब आप अपने आप में सेटिस्फाई होना शुरू कर दें। बड़ी गाड़ी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस गाड़ी को लेने के लिए अगर अपनी जान खपानी पड़ जाए तो उसका लेने का कोई फायदा नहीं। ये जो आपका शरीर भगवान ने बनाया, ये उस भागदौड़ के लिए नहीं बनाया है। इसकी जो प्रोग्रामिंग हो रखी है उस भागदौड़ के लिए नहीं है जो आप कर रहे हैं जबरदस्ती अपने आप को पुश कर करके। तो आपको अपनी रफ्तार कम करनी है, धीमी रफ्तार से कछुए की तरह चलते चलते अपने लक्ष्य को पाना है। आपको याद है ना, कछुए और खरगोश की कहानी में कौन जीता? तेज भागने वाला खरगोश तो नहीं जीता था, आराम से चलने वाला कछुआ ही जीता था। हमारे चारों तरफ आप देख लो, क्या कभी पेड़ पौधे भागते हैं? नदियां भागती हैं, पहाड़ भागते हैं, या धरती भागती है? कभी नहीं भागती। अगर नदी ने भागना शुरू कर दिया तो बाढ़ आ जाएगी, चारों तरफ तबाही मच जाएगी। पेड़ों ने भागना शुरू कर दिया तो आंधियां आ जाएंगी, फिर तबाही हो जाएगी। धरती ने भागना शुरू कर दिया तो तब तो भूचाल आ जाएंगे, भूकंप आ जाएंगे, और फिर तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। तो जब प्रकृति भागने से नुकसान हो रहा है तो आप देखिए, आपका शरीर जब भागता है बिना मतलब तो कितना नुकसान होता है। नंबर 1, अपनी रफ्तार को कम करना है। खाने की रफ्तार को भी सही रखना है। आजकल क्या हो गया, मेरे पास तो टाइम नहीं है, गप 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 जल्दी से खाया
और निकल गए। कई कई लोग तो हाथ में ही लेके निकल जाते हैं, गाड़ी में बैठ बैठ के खाते रहते हैं। ये रफ्तार भी गलत है। इस रफ्तार से अगर आपने खाया तो आपका डाइजेशन खराब तो पूरी सेहत खराब। अपनी रफ्तार कम करनी है, एंजॉय करके खाओ, एंजॉय करके काम करो, एंजॉय करके मन लगा के तरक्की करो, तो आपको फायदा होगा। अननेसेसरी भागदौड़ में स्ट्रेस बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, मोटापा बढ़ेगा और लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो जल्दी से आपको पकड़ ले। नंबर 2, कम खाना। मेरी माँ कहती थी कम खाना और गम खाना दोनों बहुत अच्छी चीज हैं। कम खाना, जितनी आपको भूख है अगर आप उससे 10 और 20% भी कम खा लेते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो जाता है। लेकिन आजकल हो रहा है उल्टा। मार्केट में तो ना जाने क्या क्या मिल रहा है और एक से एक स्वादिष्ट चीज मिल रही हैं। ऐसी चीजें मिल रही हैं जो तली हुई हैं, भुनी हुई हैं, पैकेट में बंद है, खाने में अच्छी लगती हैं। कभी ऑफिस में आ गया, चलो और समोसे खा लेते हैं। किसी के घर गए, वहाँ बहुत सारी चीज रखे हैं, अरे खा लेते हैं। वेकेशन पर गए, होटल में कितनी वैरायटी है, अब 4 दिन के लिए आए, खा लेते हैं। अभी जो खा लेते हैं ये आपके डाइजेशन को, आपके मेटाबॉलिज्म को, हर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है और वो नुकसान धीरे धीरे करके आपको बीमारी की तरफ धकेलता है। तो आपने क्या करना है, कम खाना है, हवा पानी के लिए जगह छोड़नी है ताकि आपका डाइजेशन अच्छे से होता रहे। एक मिथ है, सब लोग कहते हैं अरे खाओगे नहीं तो कमाओगे कैसे। तो आप ज्यादा खाओगे तो कैसे कमाओगे, तब तो आप बीमार ही हो जाओगे। आपने अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाना है और जब जरूरत हो तब खाना है, तब आप सही रहोगे। नंबर 3 पर आता है कि हर बीमारी को, हर दर्द को बीमारी मत समझो। छोटे मोटे दर्द कई बार ऐसे ही हो जाते हैं। आप बहुत चल लिए, आज पैर दुख रहे हैं, आम सी बात है। आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस का काम कर लिया, आपका सिर दुख रहा है, जाहिर सी बात है। तो उसको दबा के मालिश करके ठीक करो, गप से गोली नहीं खानी होती उसके लिए। तो हर दर्द को बीमारी मत समझ के बस दवाइयां मत शुरू कर दो। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, डैशबोर्ड पर आपका पेट्रोल वाला जो है इंडिकेटर वो येलो लाइट देना शुरू कर देता है, यानी कि आपका पेट्रोल खत्म होने वाला है। तब आप क्या करते हैं, एक पेट्रोल पंप ढूंढते हैं और जाके पेट्रोल भरवाते हैं। ये तो नहीं करते कि उसके ऊपर डंडा मारते, भाई तू क्यों ब्लिंक कर रहा है, या गाड़ी को तो नहीं छोड़ के भाग जाते। ऐसे ही आपका शरीर भी है। हल्की फुल्की अगर बीमारी है, जैसे बुखार हो गया, अब बुखार एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा है, इसलिए बुखार हुआ। और वो बॉडी अपना टेम्परेचर तब तक बढ़ाती जाएगी जब तक वो उल्टा पुल्टा का वायरस जो है खत्म नहीं हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हल्का सा बुखार हुआ, गोली खा ली, दबा दिया बुखार को, तो जो बीमारी अंदर थी वो तो नहीं गई। इसलिए हर दर्द को बीमारी समझना बंद करो। फिर मैं दोबारा यही कहूंगी कि अपनी बॉडी की आवाज को सुनो, बॉडी की आवाज को सुन के उसे समझने की कोशिश करो और उस हिसाब से काम करो। बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत लोगों को परेशान किए हुए है वो है लूजिंग होप। अब तो भाई हम 60 के हो गए, अब तो घुटने दुखेंगे ही, अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो बीमारियां आएंगी ही, अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो ये होगा ही होगा। जब आपने अपने दिमाग में ये बिठा लिया कि एक सर्टेन एज के बाद आप बीमार हो ही जाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको नोट करता रहता है और आपके सारे सेल्स, आपके सारे टिश्यूज ये कोशिश करते हैं कि इस इंसान को जो चाहिए वो इसे दे दे। और जब ऐसा होगा तो बीमारी आपको घेरेगी। आपने कभी होप लूज नहीं करनी है। मैं 60 का हो गया, अपनी एक्सरसाइज करता रहूंगा, वॉक करता रहूंगा, डाइट पर ध्यान दूंगा तो मैं फिट रहूंगा। क्यों हूंगा मैं बीमार, या क्यों होंगी मैं बीमार। तो आपके अपने मन में ये बना के रखना है कि मुझे खुद को ठीक रखना है। जब आप ये सोच के रखेंगे तभी आप ठीक रहेंगे। आपका शरीर तब तक ही ठीक रहता है जब तक आप खुद को ठीक समझते हैं। जिस दिन आप समझने लग गए कि ये ठीक नहीं रहेगा, या तो ये होना ही है या तो घुटने दुखने ही हैं, तब आपके जो सेल्स के जो अंदर का जो वेयर एंड टेयर का जो सिस्टम है, जो सेल्स के रीजनरेशन का सिस्टम है, जो आपकी बॉडी के रिपेयर का सिस्टम है, वो ढीला पड़ जाएगा। वो सोचेगा भाई इसने तो दिमाग में सोच रखा है तो चलो हम भी ढीले ढीले काम करते हैं, और जितना वो ढीला पड़ेंगे उतना आपकी तबीयत खराब रहेगी, आप बीमार रहेंगे। तो सबसे
इम्पॉर्टेंट है, नेवर लूज होप, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी एक्टिव। ये हमारी बॉडी एक बहुत अच्छी मशीन है, अपने सारे काम खुद कर लेती है। आप सो रहे हैं तब भी सांस चलती रहती है। आप तो वो कोशिश करके सांस नहीं ले रहे ना, आप तो सो रहे हैं, आपकी सांस चल रही है। आप तो सो रहे हैं, आपका डाइजेशन चल रहा है। मतलब आपकी बॉडी जो है वो उसकी मशीनरी अपने आप काम करती रहती है। हमें तो सिर्फ उसको माहौल देना है। माहौल हम कैसे देंगे? इन 4 चीजों को छोड़ के। एक तो हर चीज में हबड़ा दबड़ी छोड़ दो, एक जरूरत से ज्यादा खाना छोड़ दो, एक ये सोचना छोड़ दो कि हर दर्द बीमारी है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, होप मत छोड़ो, हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर इतना कर लिया तो शरीर अपने आप को खुद ही ठीक कर लेगा। और उसी अच्छी सेहत के साथ, अच्छे मन के साथ, अच्छी तरक्की करते हुए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।